हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक कविता की थी थोड़ी धरती पाऊं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। कवि इसमें बाग लगाना चाहता है कि मेरे पास थोड़ी धरती हो और उसमें मैं एक बाग लगाऊं, उस बाग में फूल पौधे सब लगाऊं। अब आगे देखिए कवि क्या कहता है। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रही हूं। चौपाए मतलब चार पैरों वाले मवेशी जानवर, गायें भैंस बकरी इत्यादि हो सकते हैं। कि हो सकता है कहीं पर जो मैंने बाग बगीचा लगाया है उस शांति में जानवर घूम रहे हों, शांति से घूम रहे हों। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। सहन मतलब आंगन। कवि कहता है कि क्या पता तुम्हारे आंगन में पक्षी झूम रहे हों, उसमें खुश हो रहे हों, अर्थात इन बाग में खिले फल फूलों को देखकर खुश हो रहे हों। तो विनती है यही, कवि कहता है अब तो विनती है यही। विनती किससे करना चाहता है कवि? बच्चों से विनती करना चाहता है। उनसे विनती करते हुए कह रहा है, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, न चिड़ियों को रोना। कि पेड़ पौधों और बाग बगीचों से सजी दुनिया को कवि बचाना चाहता है और वो बच्चों से विनती कहता है कि तुम उस पेड़ पौधों से सजी हुई दुनिया को, बाग बगीचों से सजी हुई दुनिया को कभी मत खोना, पेड़ों को मत कटने देना, पेड़ों को कटने मत देना, न चिड़ियों को रोना और ना ही चिड़ियों को रोने देना। कहने का भाव यह है कि पेड़ों के कट जाने से चिड़ियों का आश्रय, उनके घोंसले नष्ट हो जाते हैं और वे दुखी हो जाते हैं, इसलिए तुम पेड़ों को कटने मत देना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं। कवि कहता है कि जो एक एक पत्ती होती है वो उसके ऊपर हमारे सपने सजे होते हैं, क्योंकि जब हम कोई नया पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं और उसके उगने पर उसमें पत्तियां आने पर हमें बहुत खुशी मिलती है। इसी प्रकार हमें जो पेड़ पौधे उन्हें कटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो उसकी पेड़ की एक एक पत्ती होती है वो हमें प्राणवायु देने वाली होती है। शाखे कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। शिशु अर्थात बिल्कुल छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से भी कम होती है। कि जब उनकी शाखाएं या टहनियां जब काटी जाती हैं तो वो भी बिल्कुल भोले भाले शिशुओं की तरह रोने लगते हैं, बच्चों की तरह रोने लगते हैं। उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना कि जब छोटे भोले शिशु रोते हैं उन्हें दुखी होना पड़ता है। तो जब हम पेड़ से उसकी टहनियां और शाखाओं को काटते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है, अर्थात हमें उन्हें नहीं कटने देना चाहिए। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना। कवि कहता है कि हम जब पेड़ों को पानी देते हैं तो उनका आकार बदलता है, वो बढ़ते हैं, हमें भी उनके साथ बढ़ना सीखना चाहिए। पेड़ों के संग खिलना, उन्हीं की तरह खिलना सीखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा विकास होता है तो पेड़ों का भी विकास होना चाहिए। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ जैसे इतराते हैं जब उनके ऊपर नए नए पत्ते आते हैं, हरे भरे होकर के वो झूमते हैं, हमें भी उनके संग इठलाना चाहिए, इतराना चाहिए। पेड़ों के संग हिलना, जब वो हिलते हैं हमें भी उन्हीं के अनुसार हिलना चाहिए। इन पूरी पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि यदि हमारा विकास होता है तो पेड़ों का भी विकास होना चाहिए। अगर हम बढ़ते हैं तो पेड़ भी हमारी तरह ही बढ़ने चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। कवि कहता है कि बच्चे और पेड़ तो दुनिया को हरा भरा रखने वाले होते हैं, क्योंकि बच्चों और पेड़ के बिना जो दुनिया है वो सूनी सूनी लगती है। बच्चों के बिना आंगन सूना लगता है और पेड़ों के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं रह सकता, क्योंकि पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों कावे फल चखते हैं। कवि ये कहता है दुष्कर्म अर्थात
बुरे कार्य, कि जो इन बातों को नहीं समझते कि पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, वातावरण को हरा भरा रखते हैं और उन्हें काट देते हैं, उन्हें अपने इन बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य चखना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर पेड़ कटेंगे तो उनके दुष्परिणाम कभी ना कभी हमारे सामने जरूर आएंगे। आज सभ्यता वहशी मतलब असभ्य हो जाना, क्रूर हो जाना, पेड़ों को काट रही है। कवि कहता है कि आज जो मानव सभ्यता है वो असभ्य हो गई है, वो क्रूर हो गई है, जो अब पेड़ों को काट रही है। अर्थात अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए वो अब पेड़ों को काट रही है, जंगलों को नष्ट कर रही है। अपने शहरीकरण और विकास के नाम पर पेड़ों को लगातार मनुष्य काटता जा रहा है। नगर बढ़ते जा रहे हैं और जंगल कम होते जा रहे हैं। जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। जो आज की मानव सभ्यता है उसे अभी यह नहीं पता कि पेड़ों के काटने के कितने दुष्परिणाम हैं, क्योंकि अगर पेड़ कटेंगे तो जो वायु है वो शुद्ध नहीं रहेगी, जो जहरीली गैसें हैं वो हमारे फेफड़ों में चली जाएगी और हम सब का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, हम बीमारियों से घिर जाएंगे। यह जो जहर है हम सबको ये मुफ्त में बांट रही है, क्योंकि हम इनके महत्व को, पेड़ों के महत्व को समझ नहीं रहे हैं। आज हम क्रूर बन गए हैं, वहशी बन गए हैं। बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें उनकी रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर हम एक पेड़ नहीं लगा सकते तो हमें उन्हें काटने का भी कोई हक नहीं है। हमें अपने जीवन में ये प्रण लेना चाहिए कि एक पौधा या एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। थैंक यू।